जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब नवरात्रि का जो पर्व है वो समाप्त होने वाला है और आज अष्टमी और नवमी की तिथि थी। कुछ लोग नवमी कल करेंगे और कल सुबह प्रातःकाल तक नवमी है। उसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें हम दशहरे का पर्व मनाते हैं। तो कोई कोई कुछ कुछ लोग कल दशहरा मनाएंगे, कुछ कुछ लोग परसों दशहरा मनाएंगे। लेकिन विशेष रूप से जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार दशमी तिथि कल सुबह के बाद प्रारंभ हो जाएगी और जो नवमी तिथि है वो प्रातःकाल में समाप्त हो जाएगी पूर्ण रूप से। एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुझे नहीं पता कि क्या है। मे बी शायद 7 या 8 बजे तक नवमी तिथि है कल। उसके बाद में दशमी तिथि शुरू हो रही है। तो कल के दिन के लिए मैं आपको एक सिद्धि बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिद्धि दशहरे पर ही की जाती है। दशहरे पे अगर आप ये सिद्धि नहीं कर पाए तो फिर ये सिद्धि आप दीपावली पर कर सकते हैं। अगर दीपावली पर आप नहीं कर पाए तो आप इस सिद्धि को होली पर करेंगे। होली पे नहीं कर पाए तो आप इसको ग्रहण काल में करेंगे। अगर ग्रहण काल में नहीं कर पाए तो आप इस सिद्धि को हनुमान जयंती पे करोगे। अगर हनुमान जयंती पे नहीं कर पाए तो आप इस सिद्धि को नवरात्रों पे करोगे। शिवरात्रि पे आप इस सिद्धि को कर सकते हो। महाशिवरात्रि पे आप इस सिद्धि को कर सकते हो। रामनवमी पे आप इस सिद्धि को कर सकते हो। ठीक है। और ये सिद्धि आप आज के दिन भी कर सकते हो। तो आज के दिन जिसको करना है वो आज के दिन करे, जिसको कल के दिन करना है वो कल के दिन करें, क्योंकि कल दशहरा है, विजयदशमी का दिन है। और कल के दिन भी ये सिद्धि आप लोग कर सकते हो। ये हनुमान जी के मंत्र की सिद्धि है और इस मंत्र के प्रभाव से सकल शत्रुओं का संहार हो जाता है। यानी कि आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं, ठीक है, जितने भी शत्रु हैं जो आपसे शत्रुता रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पल पल पे आपकी बेइज्जती करते रहते हैं, पल पल पे आपको बुरा फील करवाते हैं, आपकी पीठ पे छुरा घोंपने का काम करते हैं, आपके मुंह पे तो अच्छे बने होते हैं, आपके सामने अच्छे बने होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपको कैसे नुकसान पहुंचाना है, हमेशा ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है। तो प्रत्यक्ष शत्रुओं का भी संहार हो जाएगा और अप्रत्यक्ष शत्रुओं का भी संहार हो जाएगा हनुमान जी की इस सिद्धि से, इस प्रयोग से। तो ये हनुमान जी की सिद्धि का प्रयोग है। तो इसको करना कैसे, देखिए। ये जो प्रयोग है, ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि आपको रात्रि काल में करनी है, सूर्यास्त होने के बाद में। जब सूर्यास्त हो जाए, संध्या का समय खत्म हो जाए, तब आपको ये सिद्धि प्रारंभ करनी है। तो आप अगर आज करना चाहो तो आज कर लेना, कल करना चाहो तो कल कर लेना, नहीं तो फिर सीधा आप दीपावली पर इस सिद्धि को कर पाओगे। बीच में कोई ऐसा समय नहीं है कि जिस पर आप ये सिद्धि कर सको। ये जो सिद्धि है हनुमान जी की, शत्रु संहारक सिद्धि इसको कहा जाता है। इस सिद्धि से शत्रुओं का संहार हो जाता है। ठीक है। अब वो संहार हनुमान जी की कृपा से होगा, हनुमान जी की इच्छा से होगा। वो उसको किस प्रकार का दंड देंगे हनुमान जी, उसकी गलती कितनी है, किस हिसाब से है, क्या पाप कर्म उसने किया है, उसके अनुरूप ही उसको इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी दंड देंगे। ठीक है। आप स्वयं दंड नहीं दोगे, दंड हनुमान जी देंगे। आप सिर्फ इस सिद्धि के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से हनुमान जी से प्रार्थना करोगे, हनुमान जी से अरदास लगाओगे, आगे का कार्य हनुमान जी का होगा। ठीक है मित्रों। और ये जो सिद्धि है ये विशेष दिनों पर ही की जाती है, जैसे कि होली पे, दीपावली पे, ग्रहण काल में, और नवरात्रों में, और महाशिवरात्रि पे। इसके बाद में नवरात्रों का समय दशहरा हो गया। तो जो विशेष दिन है, हनुमान जयंती का दिन हो, तो जो विशेष तिथियां हैं, जो हमारे पर्व और त्योहारों की तिथियां हैं, उन्हीं पर विशेष रूप से ये सिद्धियां करी जाती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे कैसे करना है पूरी क्रिया प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ।
तो सर्वप्रथम आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में अगर आपने प्रातःकाल में ही स्नान कर रखा है तो सायंकाल में आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी तरह से हाथ पैर मुँह धो सकते हैं अपना। उसके बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं आपको। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में आपको अपना शुद्धिकरण करना है, अपना पवित्रीकरण करना है। कैसे? इस मंत्र के प्रभाव से। अगर आपको मंत्र नहीं आता, तो आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और उसको अपने ऊपर छिड़केंगे और थोड़ा सा जल आप अपने मुख में डालेंगे, यानी कि थोड़े से जल का आप पान करेंगे। मंत्र बता देता हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः अतिनील घनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। ठीक है, ये पवित्रीकरण के 2 मंत्र हैं। तो एक में नीचे का श्लोक बदल जाता है और एक में पुनः तो पुंडरीकाक्षः ये वाली लाइन आ जाती है। तो दोनों ही उत्तम है, दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस मंत्र को बोलने के बाद में या इस मंत्र को बोलते हुए जल का छिड़काव किया जाता है। इस मंत्र को बोलते हुए जिस भी स्थान पर या जिस भी वस्तु पर या जिस भी प्राणी पर जल छिड़का जाता है वह प्राणी बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में आचमन किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। 3 बार मंत्र बोलते हुए, यानी कि ओम केशवाय नमः आपको बोलना है, तब आपको जल पीना है। फिर ओम माधवाय नमः बोलना है, फिर आपको जल पीना है। ओम गोविंदाय नमः बोलना है, फिर आपको जल पीना है अपने हाथ में लेकर के। ठीक है, यानी कि अपने हाथ में आप जल डालोगे, फिर बोलोगे ओम केशवाय नमः, जल पी लेना है। फिर अपने हाथ में आप जल डालोगे, फिर बोलोगे ओम गोविंदाय नमः, फिर आपको जल पी लेना है। इसी तरह से 3 बार आपको जल पीना है। उसके बाद में ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके आपको अपना हाथ इस तरीके से धो लेना है। उसके बाद में एक साफ कपड़े से अपने हाथ को पोंछ लेना है। उसके बाद में आपको तिलक लगा लेना है। मंत्र आता है तो भी ठीक है, नहीं तो आप देवी का मंत्र पढ़ करके तिलक लगा सकते हैं, या फिर हनुमान जी का मंत्र जिनकी आप सिद्धि कर रहे हो, जिनके आप अनुष्ठान पे बैठे हो, उनका नाम लेकर के उनका मंत्र पढ़ के आप तिलक लगा सकते हो। ओम श्री हनुमतये नमः, इस प्रकार से बोल करके आपको तिलक धारण कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी पूजा शुरू करनी। सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् ओमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से भगवान गणेश के श्लोक और मंत्र पढ़ते हुए आपको अपनी पूजा का प्रारंभ करना है। भगवान गणेश को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में हनुमान जी का जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये मंत्र लिख दूँगा, इस मंत्र को आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिर आपको हनुमान जी का पूजन करना है। ठीक है, भगवान गणेश को प्रणाम करने के बाद में, भगवान गणेश को याद करने के बाद में हनुमान जी का पूजन आपको शुरू कर देना है। कैसे? हनुमान जी के समक्ष आपको धूप जलानी है और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, और हनुमान जी को आपको तिलक लगाना है। हनुमान जी को पुष्पमाला अर्पित करनी है, पुष्प अर्पित करने हनुमान जी को। हनुमान जी को लड्डुओं का, मिठाई का, या मालपुए का, या फिर मीठी पूड़ी का, या फिर पंचमेवे का, या फिर गुड़ और चने का, केले का, इन सभी चीज़ों में से जो भी आपको उचित लगे या जो भी आपके पास उपस्थित हो उसका भोग हनुमान जी को लगाना है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप हनुमान जी के समक्ष मिश्री के दाने रख सकते हैं, और हनुमान जी के समक्ष गुड़ रख सकते हैं, या हनुमान जी के समक्ष आप अपने घर में ही थोड़ी सी मीठी पूड़ी बना सकते हैं, जैसे मालपुआ टाइप में बनाया जाता है वो बना सकते हैं, या हनुमान जी को खीर हलवे का भोग। तो प्रसाद में आप हनुमान जी को कुछ भी दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, और हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करना है आपको, और मतलब कि पंचोपचार से हनुमान जी की पूजा आपको कर लेनी है।
जितना आपके पास है वो सब कुछ आप हनुमान जी को अर्पित करना है। जो भी आपके पास है, पंचोपचार से करो, दशोपचार से करो, षोडशोपचार से करो, जो जो चीज़ें आपके पास हैं वो हनुमान जी को अर्पित करनी है। उसके बाद में मंत्र बताता हूँ मैं, इस मंत्र का जप करना है आपको 21 माला। ठीक है, मंत्र सुनिए। ओम, ओम पूर्व कपिमुखाय, ओम पूर्व कपिमुखाय पंचमुख हनुमते, ओम पूर्व कपिमुखाय पंचमुख हनुमते, पंचमुख हनुमते टम 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 टम। ये जो टम 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 है ये 5 बार आपको बोलना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से देख लेना। ओम पूर्व कपिमुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ये मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मैंने बोल दिया है, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन खोल करके। ठीक है, इस मंत्र की 21 माला आपको करनी है। इस मंत्र की 21 माला करने के बाद में, ठीक है, माला किससे करोगे? रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, तुलसी की माला से कर सकते हो, चंदन की माला से, जो भी माला आपके पास है आप उससे इस मंत्र की 21 माला कर लेना। ठीक है, 21 माला करने के बाद में प्रयोग एक बता रहा हूँ, इस प्रयोग को जैसे ही आप करोगे आपके शत्रुओं का संहार हो जाएगा। संहार कैसा होगा, किस मात्रा में होगा, कितना होगा, वो हनुमान जी के ऊपर निर्भर करता है कि हनुमान जी आपके शत्रुओं को किस प्रकार का दंड देते हैं। चाहे वो उनकी अंदर की शत्रुता को नष्ट कर दें, चाहे वो उनकी बुद्धि को कुंठित कर दें, या उनका किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाए, या कैसी भी कोई भी चीज़ हो जाए, तो वो सारी चीज़ें उनके ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो प्रयोग में आपको बताता हूँ प्रयोग कैसे करना है। आपको देखिए, आपको एक भोजपत्र ले लेना है। भोजपत्र के ऊपर लाल रंग की स्याही से अपने शत्रुओं का नाम लिखना है। जो भी आपके शत्रु हैं उनका आपको नाम लिख लेना है, जो प्रत्यक्ष है, और जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं वो हनुमान जी अपने आप देख लेंगे। ठीक है, जिनको आप जानते हो, जो सामने के आपके शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, उनका नाम आपको भोजपत्र के ऊपर लिख लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 5 जायफल, 5 नींबू, 5 नींबू लेने हैं, 5 जायफल लेने हैं, और आपको 5 लेनी है बच्चे की लकड़ी। बच्चे की लकड़ी मैंने आपको पहले भी बताया है। इन तीनों चीज़ों को 5-5 आपको ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद में एक एक करके जायफल आपको काटने हैं। किसके ऊपर? उसी भोजपत्र के ऊपर जिसमें आपने अपने शत्रुओं का नाम लिखा है। उसी को आपको ऐसे नीचे रख लेना है किसी भी पात्र में, या फिर आप ऐसे ही फर्श पे रख सकते हो, या ऐसे ही आप ज़मीन पे रख सकते हो उस भोजपत्र को। उसके ऊपर एक एक करके जायफल आपको काटने हैं। जायफल कैसे कटते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जायफल थोड़े से हार्ड होते हैं, टाइट होते हैं, वो जल्दी से कटते नहीं है। तो उनको काटने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको चाकू लेना है, चाकू को जायफल के ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद में कोई भारी सामान लेकर के, भारी सी चीज़ लेकर के चाकू के ऊपर आप जैसे ही मारोगे तो जायफल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको 5 जायफल काटने हैं उस भोजपत्र के ऊपर ही। फिर उसके बाद में आपको 5 नींबू काटने हैं उस भोजपत्र के ऊपर ही जिसमें आपने अपने शत्रुओं का नाम लिखा है। उसके बाद में वो बच्चे की लकड़ी जो आपने 5 ली है, यानी कि छोटी छोटी 5 आप ले लेना, उनको 5 को काट देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको उस सामान को क्या करना है, आपको अपने सामने अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित किस पे? आप कपूर जला करके अग्नि प्रज्वलित कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो। नहीं तो आप हवन की तरह भी अग्नि को जला सकते हो, या फिर कपूर आप जला लो, 5-6 कपूर ले लो, आप उसके टुकड़े करके कपूर जला लो, अग्नि जल जाएगी। फिर उस अग्नि में आपको उन जायफल को और बच्चे की लकड़ी को और नींबू को और वो भोजपत्र जिसमें आपने अपने शत्रुओं का नाम लिखा है,
हनुमान जी को याद करते हुए और उस मंत्र को पढ़ते हुए, जो जिस मंत्र का आपने जप किया है 21 माला, जो शत्रु संहारक मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ते हुए वो भोजपत्र और वो सारी चीज़ें अग्नि में आपको स्वाहा कर देनी है। ठीक है। और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी महाराज, मेरे इस नाम के शत्रु हैं और आप मुझे इनसे मुक्ति दिलवाइए। आपको जो भी करना है, जैसा भी करना है, वो आपकी इच्छा है, बस मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्ति दिलाइए, मैं बस इतना चाहता हूँ। ठीक है, या चाहती हूँ। इतना बोल करके हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है, हाथ जोड़ लेने हैं। और इस प्रयोग को करने के बाद में आपको एक माला भगवान श्री राम की भी कर लेनी है, ताकि हनुमान जी अच्छे से कार्य करें, प्रसन्न होकर के कार्य करें। उनको राम नाम से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये बोलना है आपको 108 बार। ठीक है। या फिर श्री राम, जय जय राम, ये बोल सकते हो आप 108 बार। तो ये बोल लेना है आपको और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा आपका कार्य। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग को आप कर सकते हो। अगर आज कर लो, कल कर लो, नहीं तो फिर दीपावली पे आपको करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आई होगी, ये प्रयोग आपको समझ में आया होगा। तो चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।